आदरणीय ओवैसी साहब से चाहूँगा कि वो भी अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखें। बहुत शुक्रिया जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, बहुत शुक्रिया जनाब वामन मिश्रा साहब। मैं तमाम हसीनापुर और साहिबाबाद के देखने वाली जनता को अपनी जानिब से आप तमाम को आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है, मैं आपको उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं साथ ही साथ शुक्रगुजार हूँ जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नेता हैं, जनाब वामन मिश्रा साहब को जो बहुजन मुक्ति पार्टी के सदर हैं, और दीगर जो पार्टीज मिलकर हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। आज उसकी पहली वर्चुअल रैली है। आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए वर्चुअल रैली पहले की जा रही है, ताकि 10 फरवरी के दिन जो MIM पार्टी के जिम्मेदार हैं, वो जो कैंडिडेट हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं सबसे पहले हसीनापुर की जनता को अपनी जानिब से सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ से हमारी पार्टी के जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, यहाँ पर हमारे कैंडिडेट जनाब विनोद जाटव साहब हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा ये देखा गया कि जो कोई भी हसीनापुर जीतता है वो पार्टी सरकार में आती है। एक शराब सा लग चुका हसीनापुर विधानसभा को। आप बताइए कि जब पंडित नेहरू ने चंडीगढ़ और हसीनापुर बनाने का ऐलान किया, चंडीगढ़ इतना तरक्की कर गया, मगर हसीनापुर में कोई तरक्की नहीं हुई। आप ये भी जानते हैं कि हसीनापुर में कृष्णा सर्किट में टूरिज्म में इसको शामिल किया जा सकता था, मगर बीजेपी की सरकार जो डबल इंजन कहलाती है, हसीनापुर में अब तक एक रेलवे स्टेशन उन्होंने नहीं बनाया। हसीनापुर की जनता जानती है कि हर साल बारिश जब होती है तो खद्दर का जो इलाका है वो पानी में डूब जाता है। ये डबल इंजन की सरकार हसीनापुर में मोदी और योगी की एक ट्रेन का स्टेशन नहीं बना पाई, एक रेलवे ट्रैक नहीं बना पाई। इतनी बड़ी तारीखी ऐतिहासिक जगह है, उसको कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं किया। और फिर जो गन्ने के किसान हैं, वो जो बार बार इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि गन्ने पर कीमतें बढ़ाई जाएं, ये डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार झूठी साबित हुई कि किसानों से कहा कि उनकी इनकम को डबल कर दिया जाएगा, वो झूठा साबित हुआ। फिर हसीनापुर की जनता जानती है कि वहाँ पर स्कूल के नाम पर कोई बिल्डिंग नहीं है। हसीनापुर की जनता ये भी जानती है कि अल्पसंख्यक समाज के हमारे OBC भाइयों को और मुस्लिम अक़लियत को, पिछड़े समाज को वहाँ पर स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। एक डिग्री कॉलेज पिछले साल सैंक्शन हुआ, अब उसकी बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बसेस चलती हैं, नाम पे सिर्फ नहीं नजर आती, मवाना रोडवेज डिपार्टमेंट पर। हर जगह हसीनापुर में गंदगी, कचरा और सबका साथ, सबका विकास के झूठे बातें जो बीजेपी करती है, वहां पर आपको नजर आता है। हसीनापुर की जनता ये भी जानती है कि किसकी वजह से ओमकार सिंह तोमर ने खुदकशी की। हसीनापुर की जनता जानती है कि जो बीजेपी के जिम्मेदारों की वजह से ओमकार सिंह तोमर ने खुदकशी की। हसीनापुर की जनता वो भी जानती है कि किससे कहा गया था कि 15 लाख रुपए दो, वरना तुमको एसिड डालने के केस में तुमको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हसीनापुर की जनता ये भी जानती है कि कार्तिक पूर्णिमा स्नेहा मेला की तामीर का कंस्ट्रक्शन की बात कब से की जा रही है, उस पर कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं हसीनापुर की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग मिलकर इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसमें हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब को ये तय करे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए हमारे बड़े भाई जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के मुख्यमंत्री होंगे, और 2.5 साल के बाद हमारे दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री रहेंगे। और फिर साथ में 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भी होंगे और दीगर पिछड़े समाज के भी लोग इसमें शामिल होंगे। मैं अब साहिबाबाद विधानसभा के जनता से अपील करूंगा
कि यहाँ पर जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं पंडित मनमोहन झा, आप इनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिनका सिंबल इंतखाबी निशान पतंग का है। साहिबाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जानते हैं